हेलो। हाँ भाई, तो इधर पे अपन ने ऊष्मा चालकता निकाली थी किसके लिए? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब लिखो, हेडिंग लिखो ज़रा। समांतर क्रम में जुड़े दो चालकों में समांतर क्रम में जुड़े दो चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध और तुल्य ऊष्मा चालकता हो गया। समांतर क्रम में जुड़े दो चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध और तुल्य ऊष्मा चालकता। लिख गया? तुल्य ऊष्मा चालकता। तो इसमें लिखो, माना कि समान लंबाई स्मॉल एल, अनुप्रस्थ परिच्छेद A1 तथा A2, कैपिटल ए बनाना। अनुप्रस्थ परिच्छेद A1 तथा A2 और ऊष्मा चालकताओं K1 तथा K2, कैपिटल के बनाना। K1 तथा K2 के दो चालक समांतर क्रम में जुड़े हैं। और ऊष्मा बाईं ओर से दाईं ओर प्रवाहित हो रही है। तथा स्थायी अवस्था में चालक के बाएं और दाएं पृष्ठों के ताप क्रमशः θ1 माइनस θ2 है। ठीक है, दोनों चालकों में एक लाइन और, दोनों चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दरें अलग अलग होंगी। हो गया? ऊष्मा प्रवाह की दरें अलग अलग होंगी। इसका डायग्राम बनाओ।
अनुप्रस्थ परिच्छेद लिखा हुआ है A1 A2, अलग अलग हैं दोनों के। ये आर नेट लिखा है, नेट का मतलब टोटल, समझ गया। उसके बटे में एक मान लिया हमने।
नोट करो। नोट हो गया। हो गया भाई। चलो समझो। देखो इधर है अपने पास, पहले तो हमने श्रेणी क्रम में दो रॉड को जोड़ा था, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये श्रेणी क्रम है। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए इसको अपन ऐसे रख देंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। लेकिन हीट का फ्लो ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे हो रहा है या नीचे से ऊपर हो रहा है, ऐसे में नहीं होना हीट का फ्लो। हीट का फ्लो होगा इस तरफ से इस तरफ,
इधर, समझ गए। फिर फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है इसका एरिया हमने ज़्यादा रखा, इसका एरिया कम रखा। हालांकि अभी तुम्हें बराबर लग रहे होंगे, लेकिन एक का एरिया ज़्यादा कर देना, एक का एरिया कम कर देना है और उन्हें एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देना है, जो होते हैं समांतर क्रम। ठीक है, अब की बार एरिया सेम नहीं है, श्रेणी क्रम में एरिया सेम था, लंबाई अलग अलग थी। यहाँ पे क्या है, लंबाई सेम रखनी है, जितनी लेंथ इधर से इधर तक है उतनी ऊपर वाली की इधर से इधर तक है, लेंथ सेम रखनी है, एरिया अलग अलग कर देना है। वही हमारा समांतर क्रम है, एक दूसरे के ऊपर रख दो ऐसे। ठीक है, तो ये देखो इधर का ये जो एरिया है वो A1 है, इधर का एरिया A2 है, अनुप्रस्थ परिच्छेद, और इस तरफ का टेम्परेचर θ1 है, इस तरफ का टेम्परेचर हमारा θ2 है, और जो टोटल लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की L सेम है दोनों के लिए। ठीक है, L ही उसकी है, L ही इसकी है। H1 का मतलब होता है ऊष्मा प्रवाही की दर, जो कि इस तरफ है, और दिख रहे हो इस तरफ ऊष्मा चालकता गुणांक पहले का K1 है, इधर का ऊष्मा चालकता गुणांक K2 है। ऊष्मा चालकता गुणांक क्या प्रदर्शित करता है, ऊष्मा कितने अच्छे से प्रवाहित हो रही है, कितने खराब प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर H का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, KA θ1 माइनस θ2 बटे में L। तो इसके लिए ऊष्मा चालकता गुणांक K1 है, एरिया A1 है, और θ1 माइनस θ2 तो होना ही है, बटे में लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है L। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ H2। तो H2 के लिए क्या है, K2 A2 θ1 माइनस θ2 और बटे में लंबाई, तो लंबाई कितनी स्मॉल l। समीकरण नंबर होगी 2। तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर H क्या बनेगी यहाँ पे, टोटल H1 प्लस H2, मतलब इधर की हीट और इधर की हीट दोनों को मिला के टोटल H बनेगा। श्रेणी क्रम में H का मान सेम होता था, जो पहले वाले के लिए H होगा वही दूसरे के लिए होगा। ठीक है, इधर क्या होगा, कुछ हीट फ्लो यहाँ से यहाँ होगी, कुछ यहाँ से यहाँ होगी, तो जो टोटल H बनेगा ये वो होगा H1 प्लस में H2, तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर। H1 की वैल्यू ये लिखिए और H2 की वैल्यू ये लिखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, θ1 माइनस θ2 दोनों में ले लो कॉमन। हालांकि हम L भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन L हमने कॉमन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो मालूम चल जाएगा। तो K1 A1 बटे L, K2 A2 बटे L। ठीक है, ये बाहर वाली चीज़ें बाहर रहने दो। ये जो K1 और A1 थे उन्हें हमने भेज दिया सबसे नीचे, ये देखो ऐसे। दिक्कत क्या है, सबसे नीचे की वैल्यू जो है वो अपने आप कहाँ पहुँच जाती, सबसे ऊपर, फिर भेज देना। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ एक फॉर्मूला दिखने लगा, ये L/KA, ये है ऊष्मीय प्रतिरोध फॉर्मूला, समझ गए ना, L/KA। तो L बटे में K1 A1 बटा ये बन जाएगा R1, पहली रॉड का या पहले चालक का तुल्य प्रतिरोध, पहले चालक का प्रतिरोध R1। तो क्या है वो L/K1 A1 है ना। और दूसरे के लिए सेम हमने करा, वही K2 A2 को नीचे भेज दिया, तो L बटे में K2 A2 ये बन जाएगा हमारा R2। ये R1 है, ये R2 है। तो फाइनली H बराबर θ1 माइनस θ2 1/, ये R1 है, 1/, ये R2 है। ठीक है, अब हमने इसको भेज दिया नीचे, तो H बटे में θ1 माइनस θ2 ये ऐसी रहने दो, समीकरण नंबर 1। अब एक बात समझो, θ1 से θ2 ये टोटल हीट फ्लो नहीं है पूरी रॉड के लिए, यहाँ का पूरा टेम्परेचर θ1 है, पूरा टेम्परेचर θ2 है। तो यहाँ से यहाँ जो हीट का फ्लो हो रहा, टेम्परेचर का डिफरेंस बताओ ना पूरी रॉड के लिए कितना है, θ1 माइनस θ2। चलो ठीक है, ये देखो ये लिखा हमने, उसको यहीं रख दो आप, इस पे देखो पूरी रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस है θ1 माइनस θ2 तापांतर, और पूरी रॉड में तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर, H1 H2 की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये तो एक किसी एक की ऊष्मा प्रवाह की दर है, ये दूसरे की ऊष्मा प्रवाह की दर है। हम कह रहे हैं दोनों की मिला के कितनी है पूरी रॉड के लिए मिलाने के बाद, जब वो दोनों सटा कर रख दिए तो पूरा एक निकाय बन गया। वो पूरे निकाय के लिए H का मान क्या है, पूरे निकाय के लिए H का मान है ये H1 प्लस H2 है ना। ठीक है, कैपिटल H से प्रदर्शित कर रहे हैं, H1 H2 तो अलग अलग हैं, दोनों को जोड़कर आया वो कैपिटल H है। तो हमने कहा पूरे निकाय का तापांतर, पूरे निकाय की ऊष्मा प्रवाह की दर, अगर तापांतर के बटे में ऊष्मा प्रवाह की दर होती है तो क्या बनता फिर वो R, कई बार बता चुके हम ओम के नियम से, V/I, V से विभवांतर, I से धारा। विभवांतर का काम तापांतर करेगा और धारा का काम करेगा ऊष्मा प्रवाह की दर, दोनों के अनुपात को हम कहते हैं R नेट। R नेट मतलब तुल्य प्रतिरोध पूरे निकाय का, टोटल R। ठीक है, अच्छा अगर इसका हम उल्टा कर दें, H ऊपर और θ1 माइनस θ2 नीचे, सेम यहाँ हो जाएगा, 1 ऊपर R नेट नीचे। तो ये क्यों किया हमने, ताकि हम H/θ1 माइनस θ2 को क्या लिख पाएँ, 1/R नेट। तो H/θ1 माइनस θ2 को, इस चीज़ को
1/r नेट लिख दो और ये दोनों अपनी जगह रहने दो। तो अगर दो लोग, दो रॉड्स, दो चालक अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका जो तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1/r, ये तुल्य क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1 पहले वाले का प्रतिरोध, 1 दूसरे वाले का प्रतिरोध। समझ में आ गई बात। एक दो नियम है, श्रेणी क्रम में एच का मान सेम रहता, यहाँ पे एच का मान डिफरेंट रहता, ठीक है। वहाँ पे हम एरिया सेम लेते थे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को ऐसे करके जोड़ना है, और यहाँ पे एरिया सेम नहीं है, वहाँ पे लंबाई अलग अलग हो सकती है, एक 2 मीटर की, एक हो सकता है 100 मीटर तक भी आए। यहाँ पे लंबाइयाँ हमने सेम रखी हैं, ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है। तो H1 का मान क्या लिखा हमने, वही है फॉर्मूला K1 एरिया A1 θ1 माइनस θ2/L, ऐसे ही K2 A2 θ1 माइनस θ2/L। समीकरण नंबर 2, तो ऊष्मा प्रवाह की दर निकालो, H1 प्लस H2, इन दोनों को ऐड कर दो, θ1 माइनस θ2 कॉमन, ये आ गया, इन दोनों को सबसे नीचे ले आओ, L/K1 E1 R1 L/K2 A2 R2, R1 R2 बन गए, इन्हें नीचे भेज दिया। H/θ1 माइनस θ2 है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा पूरे सिस्टम का टोटल तापांतर कितना है, θ1 माइनस θ2, टोटल ऊष्मा प्रवाह की दर कितनी है, H। तो हमने तापांतर के बटे में H किया, और ये V/I की तरह होता है, जो कि बन जाएगा R, उल्टा कर दो, तो H/1 और 1/1 लिख दो यहाँ पे इसकी जगह, तो 1/r नेट का मान आ गया 1/r1 प्लस 1/r2। समझ आ गई बात, हो गया भाई ये, ठीक है। अभी एक चीज़ और निकालनी है इसमें, तुल्य ऊष्मा चालकता, तो इसी के अंदर हेडिंग लिखो तुल्य ऊष्मा चालकता। तुल्य ऊष्मा चालकता हो गया, इसमें संपर्क सतह का ताप नहीं निकलेगा, ठीक है। तो लिखो तुल्य ऊष्मा चालकता। तो इसी में, इसी डेरिवेशन में करना है तुल्य ऊष्मा चालकता, उसके बाद यहाँ से लिखना चालू करो। ये लगा है फ्रॉम अबव डेरिवेशन, ठीक है, यानी कि ऊपर के डेरिवेशन से जो पहले कर चुके थे, वहाँ से हमने H का मान निकाला था, एक वो आया था हमारा, मैच कर लेना, θ1 माइनस θ2, जहाँ हमने कॉमन लिया था θ1 माइनस θ2, वहीं लिखा होगा 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे करके।
इसके जस्ट ये 1/r 1/r 2 ना, उसके ऊपर जब उन सबको हम नीचे नहीं ले आए थे उसके पहले देखो K1A1/L और K2A2/L यही लिखा था ना। फिर K1A1 को नीचे ले गए थे, K2A2 को नीचे ले गए थे, 1/r 1 1/r 2 तभी बनाया था। देखो वहाँ पे ये चीज़ लिखी होगी कहीं ना कहीं। चलो भाई नोट करो। हो गया। अरे यार शिट, समझाना था इसको यार। चलो कोई बात नहीं।
देखो हमें पूरे निकाय के लिए तो लूज ऊष्मा चालकता चाहिए, तो एच का फॉर्मूला बताओ पहले। तो क्या होता है, के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बटे में एल, यही फॉर्मूला है एच का, ऊष्मा प्रवाही की इधर का। अब इधर पे हमने क्या किया, पूरी रॉड का के एक मान लिया। वैसे तो के वन के टू अलग अलग थे, पूरे निकाय का मान लिया ऊष्मा चालकता के है। टोटल एरिया क्या होगा, ऊपर वाले का एरिया ए वन, नीचे वाले का एरिया ए टू, मिला के लिखो पूरा। इस तरफ से उस तरफ जाना ना, तो इधर का टोटल एरिया कितना बनेगा, ऊपर का ए वन, नीचे का ए टू, पूरा एरिया, ठीक है। और उस तरफ का टेम्परेचर डिफरेंस तो बता ही था, इधर का थीटा वन, वहाँ का थीटा टू, तो थीटा वन माइनस थीटा टू। और देखो दोनों रॉड की लंबाई वो एल है, ऐसा मत करना ऊपर का एल और नीचे का एल। निकाय इधर से चालू हुआ, इधर पे ख़त्म होगा। अब निकाय कहने का मतलब समझते हो ना, दोनों लोगों का समूह, पहली रॉड और दूसरी रॉड। अरे यार, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ भी एल है, दोनों को मिला दोगे तो क्या लेंथ चेंज हो जा रही है, ऐसे रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक एल ही है ना अभी भी, समझ गया ना, तो लेंथ चेंज नहीं करेगी, वो एल लेने दो। ये बन गई समीकरण नंबर 4। ये हमने लिख लिया टोटल रॉड के लिए, ठीक है। अभी हमने टोटल रॉड का एच निकाला था, एच वन प्लस एच टू करके, वही चीज़ लिखी है, देखो लिखी ना। ये भी पूरी रॉड का एच है और ये भी पूरी रॉड का एच है, बस ये निकाला था हमने एच वन प्लस एच टू करके, वही हमने डायरेक्ट लिखा, समझ रहे। दोनों की कराओ तुलना, तो देखो थीटा वन माइनस थीटा टू तो दोनों में सेम है, ये देखो सेम है ना दोनों में। इसका मतलब के ए वन प्लस ए टू बटे एल, और वहाँ पे के वन ए वन एल, के टू ए टू एल, ये बराबर हो जाएंगे फिर। अरे दोनों ही एच के मान सेम है, पूरी रॉड के लिए या पूरी निकाय के लिए लिखे गए हैं, तो हमने कहा एच एच सेम है, थीटा वन माइनस थीटा टू सेम है। इसका मतलब फिर ये जो बीच की वैल्यू है कि ए वन ए टू बटे एल, ये बराबर होगी इस चीज़ के। एल हटा दो, ए वन प्लस ए टू को नीचे ले आओ, ये आ जाएगा तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक, के वन ए वन प्लस के टू ए टू बटे में ए वन प्लस ए टू, ठीक है। मान लो कि यदि दोनों चालकों के अनुप्रस्थ परिच्छेद कैसे हैं, समान है, यानी ए वन बराबर में ए टू, ये अगर दोनों अगर समान हो जाए, दोनों को हमने ए वन लिख दिया, ए वन इधर ए वन, ए वन इधर ए वन, ठीक है। ए वन ले लो कॉमन, तो आएगा के वन प्लस के टू, और बटे में ए वन हो जाएगा टू ए वन से ए वन हटाओ, ए वन प्लस के टू बटे में 2। ये है हमारा तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक के, इसका फॉर्मूला है के वन प्लस के टू बटे में 2। आई बात समझ, हो गया ये, ठीक है। और वैसे हम अगर एरिया समान नहीं है, अलग अलग एरिया हैं, तब फॉर्मूला बनेगा के वन पहली रोड का के वन ए वन, दूसरी रोड के लिए के टू ए टू, और बटे में के वन प्लस के टू, सॉरी ए वन प्लस ए टू, दोनों को मिला दोगे तब बनेगा, दोनों को मिलाकर जो नेट के आने वाला है वो बन जाएगा, ठीक है। और अगर सेम है तो फिर के वन प्लस के टू बटे 2, ठीक है। अब हेडिंग लिख लो, किसी तल की उत्सर्जन क्षमता, ये कंप्लीट है डेरिवेशन। किसी तल की उत्सर्जन क्षमता, देखो जब किसी वस्तु का ताप माध्यम के ताप से ऊंचा होता है, जब किसी वस्तु का ताप माध्यम के ताप से ऊंचा होता है, माध्यम के ताप से ऊंचा होता है, तो उस वस्तु के तल से उस वस्तु के तल से तापांतर के कारण
तल से तापांतर के कारण चारों ओर के माध्यम में विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। चारों ओर के माध्यम में विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। चारों ओर के माध्यम में विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। लाइन चेंज करके लिखो। यदि किसी तल के क्षेत्रफल A से कैपिटल A से यदि किसी तल के क्षेत्रफल कैपिटल A से स्मॉल t सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा कैपिटल Q हो। विकिरण ऊर्जा की मात्रा कैपिटल Q हो तो उस तल की उत्सर्जन क्षमता E बराबर में Q/A/T। स्मॉल e बराबर Q/A/T। इसे अपन उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। देखो उत्सर्जन क्षमता क्या है। मान लो ये हॉट बॉडी है, थोड़ी देर रखोगे तुम देखोगे थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी। क्या होगा, उसने अपनी ऊष्मा को उत्सर्जन कर दिया। मतलब उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। अपनी हीट को बाहर फेंक दिया। किसको, सराउंडिंग्स को। तो मान लो कि अगर उसका एरिया A है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है उसका, उससे वो उत्सर्जन कर रहा है और T समय तक कर रहा है, स्मॉल t। तब जो उत्सर्जन क्षमता होगी, पावर, ठीक है, उत्सर्जन पावर यानी कि एमिशन पावर, उसको निकालने के लिए जितनी उनने हीट बाहर फेंकी, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा उनने बाहर निकाली, वो Q बटे में उसका एरिया और टाइम। तो Q/A2 जो है उसे अपन कहते हैं उत्सर्जन क्षमता। किसी अधिक ताप वाली वस्तु का सराउंडिंग्स को अपनी हीट को दे देना। समझ आ गई बात कि नहीं, वही होती है हमारी उत्सर्जन क्षमता। तो मान लो अगर इसकी परिभाषा बनानी हो तो क्या करोगे, नीचे एरिया को 1 कर दो, टाइम T को 1 सेकेंड कर दो, तब जो E होगा वो बराबर हो जाएगा Q के। यानी किसी भी तल की जो उत्सर्जन क्षमता है वो उसके द्वारा उत्सर्जित की गई, मतलब बाहर फेंकी गई ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा के ही बराबर होता है, यदि उसका क्षेत्रफल एकांक हो और जो समय लग रहा वो भी कैसा हो, एकांक। यानी एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल वाले तल द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा ही उसकी क्या होती है, उत्सर्जन क्षमता। एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल वाले तल द्वारा उत्सर्जित की गई ऊष्मीय ऊर्जा ये क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। हो गया बस, सिंपल। लिख लो इसे।